कंपनी बता रही है कि चीन LAC से करीब 5 किलोमीटर आगे बढ़ के भारत की जमीन पे पेंगोंग लेक में बंकर बना रहा है। उसके अंदर उसने अपनी फौजें तैनात कर दी हैं। वहां पे वो फ्यूल, आर्म्स, गोला बारूद जो है इकट्ठा कर रहा है, जो कि एक बड़ी संकट की बात है। दूसरी ओर भारत, जहां पे 2019-20 के बाद फौज में भर्तियां बंद कर दी हैं, हर साल 60,000 फौज के लोग रिटायर हो जा रहे हैं। तो पिछले 5 सालों में 3 लाख लोग भारत की फौज में कम हो गए। हम फौज के अंदर जो है लोगों को भर्ती नहीं कर रहे हैं, देश में बेरोजगारी फैला रहे हैं, और चीन जो है हमारे घर में घुस रहा है। ये बहुत गंभीर बात है और केंद्र सरकार को इस पर तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। इस पे मल्लिकार्जुन खड़गे की अपना अतिक्रमण का दायरा फैलाता जाए। बीते दिनों गलवान वैली में जो हुआ था उसे लेकर सवाल उठा, भी उस पर विपक्ष लगातार हमले करता है सत्ता पक्ष पे। आपको लगता है कि ये बड़ी चुनौती आने वाले दिनों? केंद्र सरकार ने चीन के आगे घुटने टेके हुए हैं। चीन का ज्यादा व्यापार भारत से है, भारत के ऊपर आश्रित है चीन, मगर हम चीन के साथ व्यापार नहीं बंद कर पा रहे हैं। हमने उनकी टिकटॉक बंद कर दी और उसको करके हम कह रहे हैं कि हमने बहुत बड़ा काम कर दिया। तो पहले तो भारतीय सरकार को चीन के साथ अपना व्यापार बंद करना पड़ेगा। जब चीन की कमर टूटेगी तो चीन को सबक मिलेगा, मगर केंद्र सरकार जो है इस पर कुछ करना ही नहीं चाहती है। अभी जो नेता प्रतिपक्ष हुई थी उसे लेकर लगातार विपक्ष भी सवाल खड़े कर रहा है। जयराम रमेश ने ट्वीट किया प्रधानमंत्री पे बायोलॉजिकल शब्द के द्वारा कटाक्ष करते हुए कि वो विदेश दौरे पे और नेता प्रतिपक्ष देश में उन इलाकों में जहाँ पे लोग चुनौती से का सामना कर रहे हैं। देखिए, ये बहुत गंभीर समस्या है। ये देश की इंटरनल सिक्योरिटी से डायरेक्ट संबंधित है। नॉर्थ ईस्ट जहां पे चाइना धीरे धीरे अपने कदम बढ़ा रहा है, उसी नॉर्थ ईस्ट के अंदर जहां पे दशकों तक डिस्टर्बेंसेस चली, अलगाववाद चला, इंसर्जेंसी चली, उस नॉर्थ ईस्ट के अंदर एक पूरा राज्य लगभग सिविल वॉर की तरह जो है 1 साल से जल रहा है, और देश का प्रधानमंत्री वहां पे जाना ही नहीं चाहते हैं। ये तो बहुत शर्म की बात है। आपके पास विदेशों में घूमने का समय है, आपके पास अपने देश के अंदर हाथरस जाने का समय नहीं है, और विपक्ष के नेता लगातार जो है ऐसी जगहों पे जा रहे हैं। ये भारतीय सरकार के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। टीएमसी के एमपी महुआ मोइत्रा उनके खिलाफ कि उन्होंने एनसीडब्ल्यू की चीफ जो वहाँ की उनकी प्रमुख है उनके खिलाफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे एक्स पे कुछ डेरिवेटरी ऑब्जेक्शनेबल ट्वीट किया था, कुछ लिखा था। अब देखिए, सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, पुलिस भारतीय जनता पार्टी की है। ऐसे में अगर आप कुछ भी कहेंगे तो आपके ऊपर मुकदमा तो तुरंत किया ही जाएगा। ऐसे में ये बात साफ है कि जो बातें ये जो रेखा शर्मा जी थी, इनके ट्विटर हैंडल पे बहुत भद्दी भद्दी बातें जो हैं लगातार बहुत सारे लोग डाल रहे हैं, उनके ऊपर भी मुकदमा होना चाहिए, उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए, उनके ऊपर भी IT एक्ट के अंदर जो है मुकदमा दर्ज होना चाहिए। हाथरस की जो घटना हुई उससे जुड़ा कर बाबा जो थे उनके वकील की तरफ से उन्होंने कहा कि वहाँ पे कुछ जहरीला पदार्थ को छिड़काव किया गया था, उसके कारण वहाँ पे भगदड़ मची। बाबा को उसमें कोई हाथ नहीं है। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी ने एक देश के अंदर नई प्रथा शुरू की है। कोई भी बड़ा हादसा हो जाए जिसपे सरकार कटघरे में आ जाए, वहां पे आप कोई षड्यंत्र की आप एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी लॉन्च कर दीजिए, लोगों को उसमें उलझा लीजिए, बाद में कुछ मिलेगा नहीं, सरकार की जवाबदेही से सरकार बच जाती है। ऐसे ही तब हुआ था जब 3 ट्रेनें आपस में टकराई, तो केंद्र सरकार ने कहा कि साहब इसमें तो कॉन्स्पिरेसी हुई, किसी ने जानबूझ के कुछ कर दिया, और उसके बाद दर्जनों ट्रेनें लगातार टकरा रही हैं। उसी तरीके से आप जब देखें कि मोरबी के अंदर जब पुल टूटा था, तब भी उसके अंदर एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी डाल दी गई कि लोगों ने खुद ही जो है उस पुल को इतना हिलाया कि जो है सैकड़ों लोग वहां मारे गए। तो उसी तरीके से बाबा भी सीख रहे हैं केंद्र सरकार से कि भाई किसी चीज पे डाल दो कि किसी और ने किया था, तो किसी और को ढूंढते रहो, तब तक जो है आप इस समय से बच जाएंगे। कल बीजेपी की दिल्ली बीजेपी अपना मिशन 2025 बीजेपी लॉन्च कर रही है। उनका एक दावा है कि 2025 में बीजेपी सरकार बनाएगी, आम आदमी पार्टी को सत्ता से हटाकर दिल्ली में। देखिए, मैं सुन रहा था कि उसके अंदर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल समझदार व्यक्ति हैं, आंकड़ों की बात करते हैं। उन्होंने आयुष्मान भारत का जिक्र किया कि आयुष्मान भारत जो है दिल्ली में नहीं लागू। मैं पीयूष गोयल जी को आमंत्रित कर रहा हूं आपके इस बाइट के माध्यम से, वे मेरे साथ जीबी पंत अस्पताल चलें, वे मेरे साथ GTB अस्पताल चलें। हमारे दिल्ली सरकार के जो अस्पताल हैं
उसमें लगभग आधे लोग जिनके ऑपरेशन हो रहे हैं, सर्जरी हो रही हैं, वो लोग उत्तर प्रदेश और हरियाणा से आ रहे हैं। जब उत्तर प्रदेश और हरियाणा में पिछले 10-10 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहां पे आयुष्मान भारत लागू है, तो वहां के गरीब लोगों को दिल्ली सरकार के अस्पतालों में ऑपरेशन कराने क्यों आना पड़ रहा है? उनके मैक्स, फोर्टिस जैसे बड़े बड़े अस्पतालों में क्यों नहीं ऑपरेशन हो रहे? नोएडा के अंदर इतने सारे अस्पताल हैं, फरीदाबाद, गुड़गांव जो है प्राइवेट अस्पतालों से भरा हुआ है, तो वहां पे ये गरीब लोगों का इलाज आयुष्मान भारत में क्यों नहीं हो रहा? पीयूष गोयल मुझे समझाएं। मैं उनको आमंत्रित कर रहा हूं, मेरे साथ चलें, मैं उनको मरीजों से मिलवाऊंगा। मैंने अपने विभाग में चिट्ठी लिख के कहा हुआ है इसके बारे में कि भैया ये पता लगाओ कि इतने सारे मरीजों को क्यों मजबूरी में आना पड़ रहा है। इसके बारे में पीयूष गोयल चर्चा करें। लेकिन उनका दावा है कि अगली बार वो सत्ता में आएंगे आम आदमी पार्टी को हटाकर। देखिए, पिछले 25 साल से हर चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी दावा करती है। भारतीय जनता पार्टी ने 1992 से लेकर 1997 में 3 मुख्यमंत्री बदले थे, और उसके बावजूद जो है एक बार दिल्ली वालों ने मौका दिया और उसके बाद दोबारा मौका नहीं दिया उन्होंने, क्योंकि दिल्ली वालों को खून के आंसू रुलाए थे भारतीय जनता पार्टी ने। प्याज भी जो है इतनी महंगी कर दी थी, लोगों के लिए प्याज खाना मुश्किल हो गया था। तो भारतीय जनता पार्टी का वनवास अभी कई वर्षों चलेगा। एक अंतिम सवाल आपके, उनकी फ्लड कंट्रोल मिनिस्टर उसमें आज फिर से थोड़ी बढ़ोतरी की हुई। दिल्ली की क्या स्थिति है अभी? देखिए, मोटे तौर पे हथनी कुंड की जो पानी की जो वहां से जो रिलीज करते हैं, उसको आप मान सकते हैं कि 1 लाख क्यूसेक से कम में जो है वार्निंग का पहला साइन नहीं आएगा। 1 लाख क्यूसेक से जब वो ज्यादा रिलीज करेंगे तो फर्स्ट वार्निंग जो है दिल्ली के लेवल पे होती है। अभी मुझे लगता है कि लेवल कम है, स्थिति जो है हमारे नियंत्रण में है। फ्लड डिपार्टमेंट ने इसको लेके काफी तैयारी कर रखी है। एक आध दिन के अंदर मैं आप पत्रकार मित्रों को जो है एक बार दौरा कराने भी ले जाऊंगा। अभी दिल्ली की तैयारी पूरी है? अभी दिल्ली की तैयारी पूरी है, बिल्कुल जो है। हर जहां तक यमुना में बाढ़ का सवाल है, मुझे नहीं लगता कि इस बार यमुना के अंदर बाढ़ आएगी।